भोकाल टाइट है। काम से फर्क पड़ता है। हर आदमी की जेब से पैसा निकल रहा है और उसमें उसकी जेब में पैसा आ ही नहीं रहा। सर्वाइव करना बड़ा भारी हो गया है। इस सरकार से हम परेशान हैं। शुरुआत आज उपचुनाव से है, फिर कल को दूसरे चुनाव आएंगे। सरकार बदलने का मोटिवेशन है कि सरकार बदलनी चाहिए, चाहे यहाँ से शुरुआत ही की जाए। बीजेपी का तो नारे देना, भटकाना, बेरोजगारी देना यही काम है। इन्होंने काम तो कुछ करना नहीं है। कटोगे तो बटोगे, ऐसे करोगे तो वैसे हो जाएगा, यही चीज़ बोलती है और यही काम है इनका। काम कुछ करना नहीं, बातें करनी है इन्होंने। सोशल मीडिया ने सारा कहा, इधर से भी उधर से भी इधर से भी बीजेपी हारी पड़ी है। चुनाव तो मुद्दों पर ही होगा, नारों पर नहीं होगा। चौक चौराहों से, गली मोहल्लों से और सड़कों से जब सियासत चलती है तो यकीनी तौर पर माहौल बदलता है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया के खास कार्यक्रम उपचुनाव का दंगल में और मैं हूं आपके साथ मोहसिन खान। लगातार उपचुनाव वाली सीटों से हम आपके पास वो तमाम चीज़ें पहुंचा रहे हैं जिसमें हम माहौल को भांपने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सियासी फाइट है और भोकाल टाइट है। गाजियाबाद सदर सीट 2017 का विधानसभा चुनाव हो या 2022 का विधानसभा चुनाव, दोनों चुनाव में कमल खिला। 2012 में बहुजन समाज पार्टी से यहाँ विधायक रहे, यानी कि सीट का मिजाज लगातार बदलता रहा। लेकिन अगर पिछले 10 सालों की बात करते हैं, यानी कि 2 योजनाओं की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर कमल खिलता रहा। लेकिन अब चुनाव में माहौल क्या है, इसी पर बातचीत करेंगे गाजियाबाद सदर सीट के मतदाताओं से और जानने की कोशिश करेंगे कि कितना माहौल जो है बदल रहा है, या माहौल का रुख किस तरफ जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गाज़ियाबाद का जो उपचुनाव चल रहा है, अभी कल डिटेल आई थी, इसकी डेट्स आई थी कि 20 तारीख को हो गया, लेकिन चुनाव दिवाली और त्यौहार करके अभी चुनाव कल से ही शुरू हुआ। लेकिन जो अब तक लोग बाग बताते भी हैं, तो वो एक पक्षीय चुनाव नहीं है। ये जो पहले सोच रहे थे ना, एक पक्षीय चुनाव है, यहाँ बीजेपी जीतती है, लेकिन एक पक्षीय चुनाव नहीं है। इस बार चुनाव बहुत अटका हुआ है। अच्छा, बिल्कुल, और बहुत कम मार्जिन से जीत किसी की भी है। गठबंधन आपको क्यों लगता है कि इस बार जो है गाजियाबाद का जो माहौल है यहाँ पर भोकाल टाइट हो रहा है? देखो, कुछ पॉलिसी हैं, अगर योगी जी की पर्सनल बात करें बहुत अच्छे हैं, लेकिन सरकार की बात करें तो सरकार में कोई ऐसा काम नहीं हो रहा जिससे कि बीजेपी को वोट दी जाए। ये आम पब्लिक की वर्ड है, मेरे नहीं है। आम पब्लिक परेशान है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो स्टेट की। पर ना कारोबार है, ना नौकरी है, और महंगाई जरूर से ज़्यादा है, और ना किसी की सुनवाई है, कहीं किसको। आपको यानी कि ऐसा लग रहा है कि जो पीडीए है, पीडीए का कार्ड भी चल सकती है। हालांकि आजकल तो नारों का बड़ा दौर चल रहा है, क्या नारों से नहीं आ पार होगी। कोई कह रहा बटोगे तो कटोगे, कोई कह रहा जुड़ोगे तो जीतोगे, कोई कह रहा यहाँ रहोगे, आगे बढ़ोगे, सुरक्षित रहोगे। नारों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, काम से फर्क पड़ता है। हर आदमी की जेब से पैसा निकल रहा है और उसमें उसकी जेब में पैसा आ ही नहीं रहा। टैक्स बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए नारों से कोई किसी का कुछ नहीं होना। नारे तो सब 4 दिन के नारे चले जाएंगे। ये जब तक चुनाव आना, इन नारों का मतलब भी बदल जाएगा। अच्छा, 20 तारीख तक चुनाव, नारों से कुछ नहीं हुआ आज तक, हुआ है काम से, विकास से। आपकी नज़र में फिलहाल गाजियाबाद सदर सीट पर किन के बीच आप मुकाबला देखकर चल रहे हैं? 2 ही गठबंधन और बीजेपी, इन दोनों में ही टक्कर है। एनडीए वर्सेस इंडी गठबंधन। हाँ जी, दोनों में टक्कर है, और बहुत कम मार्जिन से हार जीत होनी है। आपको क्या लग रहा है, गाजियाबाद का क्या माहौल चल रहा है? देखिए, हमारा तो मन कांग्रेस को देने का था, लेकिन अभी गठबंधन है तो सपा को दे दी गई है सीट, तो हम अब उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम इस सरकार से बहुत परेशान हो चुके हैं। बहुत महंगाई है, सरवाइव करना बड़ा कठिन हो गया इस समय, जीवन जीना बड़ा भारी हो गया है। कहाँ एक सिलेंडर हमारा एक्स्ट्रा घर में भरा रखा रहता था, अब हम बोलते हैं अपने घरवाली को कि 2 दिन 3 दिन पहले बताना अगर सिलेंडर ख़त्म हो जाए तो हमें तब बुक करना है। अब 1000 रुपये 800 रुपये का इंतज़ाम करना है। ये हो गया है आज की डेट में, सर्वाइव करना बड़ा भारी हो गया है। इस सरकार से हम परेशान हो चुके हैं। तो आपको लग रहा है कि उपचुनाव में जो है महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे चलने वाले हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन शुरुआत तो होगी। शुरुआत आज उपचुनाव से है, फिर कल को दूसरे चुनाव आएंगे। सरकार बदलने का मोटिवेशन है कि सरकार बदलनी चाहिए, चाहे यहाँ से शुरुआत ही की जाए। 27 का सेमीफाइनल मान रहे हैं जी साहब? जी बिल्कुल बिल्कुल, 27 का सेमीफाइनल समझ लीजिए आप, कि शुरुआत अगर आज से होगी तभी जाके 27 में सरकार बदलेगी। जिस तरह से भाई साहब ने जिक्र किया है कि 27 का सेमीफाइनल मानकर चल रहे हैं इसे,
ऐसा तो नहीं है कि जो दलित कार्ड खेला है समाजवादी पार्टी ने, ऐन वक्त पर जो है सिंहराज जाटव को प्रत्याशी बनाया, तो उन्होंने सब में खलबली मचा दी, कहीं इस वजह से तो ये फाइट टाइट नहीं हो रही है? नहीं, फाइट तो ये पहले से ही टाइट है, क्योंकि लोग जो है बेरोज़गारी वाले मुद्दे से परेशान हैं और महंगाई इतनी ज़्यादा है, और प्रशासन से भी लोग परेशान हैं क्योंकि लोगों की सुनवाई नहीं है कहीं भी। परेशान है क्योंकि मुद्दे से लोगों को भटकाया जाता है कि नारे वगैरह जो इस टाइप की चीज़ें जो लोगों को स्लोगन दिए जा रहे हैं, ये मुद्दों से भटकाना है कि लोगों का ध्यान भटके और मतलब इनको उसका फ़ायदा हो। यानी आप ये कह रहे हैं, जो वो कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, ये भटकाने वाली बात है। अरे वो तो ये कह रहे हैं कि एकजुट हो जाओ। एकजुट हैं सभी, ये पहले से ही एकजुट हैं, ये तो इनको लोगों को भटकाना ही तो है। लोग कहाँ बट रहे हैं, सब एक साथ ही हैं, एक साथ रह रहे हैं, एक साथ सब काम कर रहे हैं, कहाँ बट रहे हैं लोग। मुकाबले में कौन नज़र आ रहा गाजियाबाद में? मुकाबले में गाजियाबाद में तो गठबंधन ही जीतेगा। ये सपा का और कांग्रेस का जो गठबंधन है, इसी का प्रभाव है यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि पहले भी इसी का प्रभाव था, लेकिन पता नहीं कैसे सरकार बनी है इनकी, ये तो इन्हीं को पता है। क्या लग रहा है आपको, क्या चल रहा है गाजियाबाद में, माहौल क्या गाजियाबाद सदर सीट पर? ये गठबंधन ही आना सर। बीजेपी का तो नारे देना, भटकाना, बेरोजगारी देना, यही काम है। इन्होंने काम तो कुछ करना नहीं है। कटोगे तो बटोगे, ऐसे करोगे तो वैसे हो जाएगा, यही चीज़ बोलती है और यही काम है इनका। काम कुछ करना नहीं, बातें करनी है इन्होंने। तो उन्होंने तो वो हिंदुओं को एकजुट करने के लिए कहा था ना, जैसे बांग्लादेश में हुआ, हिंदुओं पर अत्याचार हुआ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ बैठे हैं, कहाँ पे बटे हुए हैं? हम तो पहले ही एकजुट हुए हैं, सब एक है। ये तो जब से बीजेपी आई है, जब से बटे। हिंदू अलग हो जाओ, मुसलमान अलग हो जाओ, ये सब अलग हो जाओ, जाटो अलग हो जाओ। कांग्रेस ने सबको एक कर दिया, सपा ने। अब जब सब एक हो गए तो यही बटेंगे, कटेगा कौन, फिर यही हटेंगे। तो बीजेपी तो सब परेशान है। 2017 में ये सीट बीजेपी पर रही, 2022 में ये सीट बीजेपी पर रही, उपचुनाव है, सरकार में भी है। अब तो समझ में आ गए ना लोगों के, 19-20 सब खत्म हो गया, अब तो 21-22 हो रहा। सेमीफाइनल है ये, तो टेलर दिखाया जाएगा बीजेपी को, साफ होने के संकेत मिल रहे हैं। दिख जाएगा टेलर जो ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, अब की बार जो है जो जनता है बीजेपी के खिलाफ है, और वो गठबंधन को ही वोट देगी, कांग्रेस को और सपा को, क्योंकि अब पब्लिक चैन रो रही है, पब्लिक परेशान है, किसी चीज़ की सुनवाई नहीं है, महंगाई पूरी है, नगर निगम की सफाई नहीं है, कोई काम नहीं हो रहे। आप खुद घूम रहे हो क्षेत्र के अंदर, आपको दिख रहा होगा लोग क्या बोल रहे हैं। पब्लिक परेशान होती तो 2022 में ना वो वापस थोड़ी आते फिर, अगर पब्लिक परेशान होती। गठबंधन जीतेगा हमारा। नहीं, मैं वो बात कर रहे हैं कि पब्लिक परेशान है, बेरोजगारी है, महंगाई है, तमाम मुद्दे थे, कानून व्यवस्था तो बेहतर है, उसी पे तो वोट चल रहा है 2022 में, इसलिए योगी जी दोबारा आ गए। ये सब ईवीएम का खेल है सर, आप भी समझते हैं, आप भी पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं। जहाँ जीत जाओ वहाँ ईवीएम का खेल नहीं है, जहाँ हार जाओ वहाँ ईवीएम का खेल। देखिए, बिल्कुल नीरा नीरा नमक तो नहीं खाएंगे ना, कुछ तो उन्हें दिखाना पड़ेगा, कुछ तो उन्हें दिखाना पड़ेगा। देखो वहाँ जीत गए, वहाँ जीत गए, कुछ तो दिखाना पड़ेगा। अगर वो हर जगह ही जीतेंगे फिर तो सीधा सीधा आरोप लग जाएगा कि हाँ यार तुम लोग सेटिंग कर रखी है ईवीएम में। तो कुछ सीटें जिता देते हैं। कश्मीर में उन्हें पता हमें कोई मतलब नहीं, वहाँ जिता दिया, वहाँ इनको कोई लेना देना नहीं, कश्मीर में वहाँ जिता दिया। और स्टेटों में कैसे जीत जाते? तो ये ईवीएम का खेल है। बैलेट से करा लो ना, कितनी आवाज उठा रहे हैं लोग बैलेट के लिए, बैलेट पेपर से नहीं करा रहे, कराएंगे ही नहीं। अरे देश 21वीं सदी में जा रहा, आप वापस ले जा रहे हो बैलेट में। क्या दिक्कत क्या है? अगर ये 21वीं सदी में कहाँ जा रहे हैं हम? आपको लगता है 21वीं सदी में जा रहे हैं? आदमी को जीना मुश्किल हो रहा है, आप कह रहे हो 21वीं सदी में जा रहे हैं। यही मुद्दे क्या उपचुनाव में रहेंगे क्या? ये गाजियाबाद अलग है, इसका मिजाज अलग है, यहाँ के लोगों का मिजाज अलग है। 2017 में बीजेपी को जिताया, 2022 में बीजेपी को जिताया, उपचुनाव में क्या माहौल देख रहे हैं आप? देखो जोन सी ये सारे बैठे हैं, जोन सी ये सारी बातें कर रहे हैं, मैंने सारी सुनी। मेरे अपने व्यूज़ ये हैं कि भाई बेसिक चीज़ जोन सी है, इस सरकार ने वो बेसिक चीज़ नहीं दी। आज जितने सारे बैठे हैं इनका क्या मुद्दा है कि बेसिक चीज़, महंगाई, बेरोज़गारी, ये सरकार उसे नहीं देख रही। हम लोगों ने पहले ब्लाइंड फेथ पर बीजेपी को वोट दिया, सब ने एक मुश्त वोट दिया। पहले कह लो पहला चुनाव, दूसरा चुनाव तक हम मान सकते हैं कि ये जीत रहे हैं। अब नीरा चारों तरफ, हरियाणा देखें, हरियाणा में भी क्या हुआ भाई? खेला हुआ क्या? आपको ये कहना चाह रहे हो? बिल्कुल सारे कहते हैं खेला हुआ। उधर की जोन सी हम सोशल मीडिया देखते थे, मैं आपकी मल्टीनेशनल मीडिया की बात नहीं कर रहा, सोशल मीडिया ने सारा कहा, इधर से भी उधर से भी इधर से भी बीजेपी हारी पड़ी है, कांग्रेस जीती पड़ी है। ठीक है, अब मेरे भाई का कहना ठीक था, ईवीएम
मैडम ईवीएम, मैडम जब तक ये है ना, जब तक ये बीजेपी ने जीतना है, ना इन्होंने बेसिक चीज़ें देनी है, ना ही इन्होंने बेरोजगारी देखनी है, ना महंगाई देखनी है। भैया कम से कम आदमी को बेसिक चीज़ तो दो। अब ये इलेक्शन जो सा होना चाहिए बेसिक चीज़ पर, मगर इलेक्शन होते होते हिंदू मुसलमान और कहाँ चला जाए। यही बड़ा सवाल है, यही बड़ा सवाल है कि उपचुनाव में जो मुद्दे हैं, क्या ये उपचुनाव आपको लग रहा है कि मुद्दों से भटक रहा है और नारों से चल रहा है आगे? देखो नारे जो उनसे है ना, नारे तो नेता देंगे, मगर नेता नारों में कौन फंसता है? अपनी बुद्धि से काम करें, ठीक है। मुझे लगता है कि बीजेपी का जो सा खेल है ना, ये बुद्धि का है, ये बुद्धि सबकी कैप्चर कर रहे हैं। लास्ट में आके हिंदू मुसलमान कर देंगे, बेसिक चीज़ ख़त्म कर देंगे। बैलेट पेपर की आप बात कर रहे हो कि 21वीं सदी में हो बैलेट पेपर से चुनाव कैसे हो? भूल जाना, हम हजारों साल पुराना धर्म है, आज क्यों पकड़ के बैठे हैं हम? क्यों पाठ पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? बेसिक चीज़ें जोन सी शुरू से चलती आ रही है ना, जोन सी हमारे अंदर बड़ी हुई हैं, उसे तो हमने लेके चलना ही है। अगर ईवीएम पे क्वेश्चन मार्क हो रहा है तो बैलेट पेपर से करने में क्या हर्ज है? बैलेट पेपर से करें मैडम, ईवीएम को हटाएं और फिर चुनाव होगा, हिंदू मुसलमान ना करें। गाजियाबाद सीट पर आपको क्या माहौल नजर आ रहा है? देखो अंदर से तो सारे ये कहते हैं कि नहीं इस बार चेंज है, मगर फिर इलेक्शन होगा, फिर क्या होगा, हरियाणा होगा, क्या होगा ये हमें पता नहीं है ना। बेसिक चीज़ पर बैलेट पेपर से करें और बेसिक चीज़ से करें। जो उनसी भी सरकार है, बीजेपी है, कांग्रेस है, सपा है, सबको मंजूर है, मगर उनकी ज़रूरतें तो पूरी हों, बेसिक चीज़ तो हमें मिले। मूलभूत सुविधाएं जो लोगों की हैं उनका जिक्र कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है गाजियाबाद सदर सीट पर मुद्दों पर चुनाव हो रहा है या फिर जो नारे चल निकले हैं उन पर चुनाव हो रहा है? चुनाव तो मुद्दों पर ही होगा, नारों पर नहीं होगा। और मुद्दे यही है कि लोग परेशान हैं, और जो भाई साहब ने कहा इन्होंने ईवीएम वाला जो मामला है वो बहुत बड़ा उसमें घोटाला लगता है, क्योंकि जहाँ जन बच्चा जन पब्लिक आवाज़ ये कह रही है कि यहाँ पे सरकार कांग्रेस की बनने वाली है, और वहाँ पर एकदम परिवर्तन हो जाता है। हरियाणा का जिक्र कर रहा हाँ, हरियाणा का जिक्र कर रहा हूँ, तो परिवर्तन हो जाता है, ये बहुत बड़ा खेल है। और बाकी जो है महंगाई से तो सब लोग परेशान हैं ही। ऐसा महसूस होता है कि गवर्नमेंट हमारा व्यापारी है और हम उसके कस्टमर हैं। एक स्वतंत्रता जो वाली बात है वो नहीं है। अच्छा ये बताइए, गाजियाबाद में क्या माहौल नजर आ रहा है आपको? भी गाजियाबाद में गठबंधन की स्थिति मजबूत है, क्योंकि यहाँ पे समीकरण जो जिस हिसाब के हैं और लोग भी काफ़ी वोटर भी पीछे हटा है बीजेपी से, और समीकरण मजबूत है, गठबंधन का प्रत्याशी भी मजबूत है, तो शायद हो सकता है सीट निकल जाए। क्या समीकरण बन रहे हैं? क्या समीकरण की आप बात कर रहे हैं? क्या आप दलित मुस्लिम समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम भी है, प्लस कांग्रेस की वोटर्स भी हैं, और प्लस जो लोग महंगाई से और बेरोजगारी से परेशान हैं वो लोग भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये सीट जो है निकल सकती है। मैं जिक्र कर रहा हूँ कि मुद्दों पर चुनाव दिख रहा है कि मुद्दों पर जो 9 विधानसभा की जो उपचुनाव की सीटें हैं वहाँ पर चुनाव जो हो रहा है, लेकिन हम गाजियाबाद सदर सीट की बात करते हैं, वो मूलभूत मुद्दे क्या हैं जिन पर नेताओं को जाना चाहिए? क्या वो जाते हुए दिख रहे हैं उधर? मुद्दों पे चुनाव तो आपको बीजेपी से क्वेश्चन करना चाहिए, वो सरकार में है। आम जनता से भी तो वो किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दों पर तो चुनाव लड़ते ही नहीं वो तो लड़ते ही नारों पर चुनाव लड़ते हैं वो, और ईवीएम पे लड़ते हैं। मुद्दे सरकार की तरफ से जो प्रोवाइड करना चाहिए फैसिलिटी, सरकार का काम है पब्लिक की सेवा करना, वो है ही नहीं। कोई पब्लिक की सेवा सरकार करके क्या है? गाजियाबाद सदर सीट के मुख्य मुद्दे क्या हैं, जो समस्याएं हैं मेन? जो भी हर शहर की समस्या है वो गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा है। पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी समस्याएं हैं सबसे ज़्यादा गाजियाबाद में है। यहाँ ना कोई नेता है और ना कोई अधिकारी है। योगी जी खुद अच्छे हैं बस। अच्छा, हाँ, सरकार का कोई काम नहीं हो रहा। योगी जी ठीक है, योगी से कोई बैर नहीं है, लेकिन जो उनके अधिकारी हैं या जो उनके शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं उनको लेकर ज़रूर सवाल है। मुद्दे कहीं दिख रहे हैं या मुद्दे वो गौण हो गए हैं गाजियाबाद सदर सीट पर? मुद्दे तो सर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि मुद्दों पे तो चुनाव है ही नहीं कहीं भी, कि मुद्दों की कोई बात ही नहीं होती चुनाव के अंदर। चुनाव के अंदर जो है माहौल ही चेंज हो जाता है सारा, नारे आ जाते हैं, हिंदू मुस्लिम चुनाव बना दिया जाता है जब भी लास्ट टाइम पे चुनाव आता है। तो मुद्दों पे तो कोई बात ही नहीं है कुछ भी, क्योंकि जो ज़रूरत है लोगों की उस पर कोई काम ही नहीं है सरकार का। क्योंकि जो स्थिति जो धरातल पे होनी चाहिए, लोगों को जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए, कुछ भी नहीं है सरकार में। इसमें सब लोग परेशान हैं आज के टाइम में। मुद्दों से हट के नारों पे आ गया गाजियाबाद का चुनाव।
यही चलता है बीजेपी का, तो यही काम है, नारे देना, काम नहीं देना, मुद्दों से हमेशा दूर रहना, कटोगे बटोगे, यही चीज़ है इन लोगों पे। अब गाजियाबाद की पब्लिक के समझ में आ रहा, 2 बार बीजेपी को मौका दिया, अब इसका मौका मिलना मुश्किल है। तो कुल मिलाकर गाजियाबाद सदर सीट पर जो उपचुनाव का दंगल है उसमें लोगों की मिलीजुली राय है। 2017 और 2022 में यहाँ कमल खिला, लेकिन उपचुनाव में क्या तस्वीर होगी ये चुनावी नतीजे बताएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि गाजियाबाद की सदर सीट पर जो सियासी फाइट और भोकाल टाइट है उसमें एनडीए वर्सेस इंडी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी वर्सेस समाजवादी पार्टी का जो मुकाबला है वो माना जा रहा है, और उन्हीं के बीच में कड़ी टक्कर होने की संभावनाएं भी हैं, क्योंकि जो राजनीतिक समीकरण में अपनी जातीय समीकरण की गोटियां फिट की जा रही हैं। क्योंकि 2012 का अगर विधानसभा चुनाव देखते हैं तो दलित प्लस मुस्लिम गठजोड़ के साथ साथ अन्य वोटर्स के साथ आने से यहाँ बहुजन समाज पार्टी के सुरेश बंसल ने जीत दर्ज की थी, और एक बार फिर से उसी समीकरण को साधने की कोशिश समाजवादी पार्टी भी कर रही है। कामयाबी कितनी मिलती है ये चुनावी नतीजे बताएंगे। चौक चौराहों से गली मोहल्लों से सियासी फाइट है और भोकाल टाइट है। काम से फर्क पड़ता है, हर आदमी की जेब से पैसा निकल रहा है और उसमें उसकी जेब में पैसा आ ही नहीं रहा। सर्वाइव करना बड़ा भारी हो गया है, इस सरकार से हम परेशान हैं। शुरुआत आज उपचुनाव से है, फिर कल को दूसरे चुनाव आएंगे। सरकार बदलने का मोटिवेशन है कि सरकार बदलनी चाहिए, चाहे यहाँ से शुरुआत ही की जाए। बीजेपी का तो नारे देना, भटकाना, बेरोजगारी देना, यही काम है। इन्होंने काम तो कुछ करना नहीं है, कटोगे तो बटोगे, ऐसे करोगे तो वैसे हो जाएगा, यही चीज़ बोलती है, और यही काम है इनका। काम कुछ करना नहीं, बातें करनी है इन्होंने। सोशल मीडिया ने सारा कहा, इधर से भी उधर से भी इधर से भी बीजेपी हारी पड़ी है। चुनाव तो मुद्दों पर ही होगा, नारों पर नहीं होगा।